बैतूल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आवारा कुत्ते ने घर में घुसकर 6 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। खून से लथपथ हालत में बच्चे को तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसे भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घटना बैतूल के आमला तहसील के कचरवोह गांव की है। मंगलवार के दिन यहां 6 वर्षीय बालक खाना खाने के पश्चात सो रहा था। इसी बीच अचानक एक आवारा कुत्ता उसके घर में घुस आया और कुत्ते ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। दर्द से कराते हुए बच्चे की आवाज सुनकर मां मौके पर पहुंची और कुत्ते को जैसे तैसे वहां से भगाया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को लेकर मुल्ताई अस्पताल पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बैतूल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे के परीक्षण के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे भोपाल अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। जी क्या नाम है? कविता। कविता जी कहाँ रहते हैं? कचरवा। तो ये बच्चा जो है इसको कैसे कुत्ते ने काट लिया, क्या हुआ था? सर मैं घर में नहीं था, बाड़ी में नींद रही थी मक्का, तो कुत्ता ने काटा, वो एकदम से किर्राने लगा, उसके बाद में आया मैं। आप कहाँ गई थी? मैं मक्का नींद रही थी। घर में कोई नहीं था उसमें? नहीं। अच्छा, आपका हस्बैंड कहाँ था? हस्बैंड नागपुर में काम कर रहा तो कहाँ काटा है कुत्ते ने? और है। उसको वो पैरवानी को काट दिया सर। पैर के पास? हाँ। फिर कैसे आपको पास किसने बताया, कैसे जानकारी आई? मैं खुद ही घर पे आया हूँ सर, तब देखा उसको तो पूरा खून हो गया था। हाँ। तब वो कुत्ते को मैं जैसा आया वैसा कुत्ता बाहर निकल गया। फिर कहाँ लेके गए थे? मुल्ताई। मुल्ताई से? मुल्ताई से फिर उसको सर में बोलने लगा, बोले सीधा बैतूल लेके जाओ। बैतूल लेके आए? हाँ। तो ये क्या चल फिरता नहीं है बच्चा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बचपन से मतलब चलते नहीं फिरते नहीं, मतलब खाना भी उसका हाथ से नहीं खाता। बीमार है मानसिक रूप से? हाँ। हाँ। जी। तो एक बच्चा हमारे पास मुल्ताई से रेफ़र होकर आया है। हरीश पिता संतोष 6 वर्ष का है। और ये बच्चा मैंने आज सुबह देखा तो इसकी माँ ने बताया कि इसको कुत्ते ने काटा है। और ये बच्चे को जब मैंने परीक्षण किया तो वो मानसिक विकलांग पाया गया मेरे द्वारा देखा तो। और उसके साथ जब उसका आंतरिक परीक्षण किया गया चोटों का, तो उसमें देखा गया कि उसका पेनिस नहीं था और पेनिस को मतलब खा लिया था, मतलब यही शंका है कि कुत्ते द्वारा खा लिया गया। और बाकी स्क्रोटम अंडकोश है शेष उसका, लेकिन वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, तो हमने उसको थोड़ा पैक लगा के थोड़ी हल्की सूचरिंग, क्योंकि डॉग बाइट में टाइट सूचरिंग नहीं करते, तो हल्की सूचरिंग करके उसको ड्रेसिंग कर दी थी उसकी। अब आगे क्या कर रहे हैं? जी। और अभी इसकी ये एक्चुअली ये पेशाब द्वार का पेनिस को उसने खा लिया है, तो पेशाब द्वार का मामला है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन के हिसाब से पीडियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की उम्र कम है अभी। तो अभी उसका जो भी हो जाएगा सर्जरी प्लान होगी उसको करेक्शन करने की, तो अभी हो सकती है। इसलिए हमें हायर सेंटर में हमीदिया कमला नेहरू अस्पताल हमीदिया उसको हमारे द्वारा रेफ़र किया जा रहा है अभी बच्चे को। सर क्या बहुत जानलेवा भी हो सकता है? अब ये तो कहना अभी मतलब अभी कहना पूरी तरह से मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कुत्ते को काटा है तो कैटेगरी 3 में उसको बाइट मार्क मानते हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बाइट है। और वो कुत्ता पागल था कि नहीं था ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इसको शंका को दूर करते हुए हमने कुत्ते को आवश्यक, एक तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन होता है और एक इम्यूनोग्लोबिन होता है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ही जीवन रक्षक होता है। अगर वो भी हमने उसको उसके बच्चे के वज़न के हिसाब से, डोज के हिसाब से जो टोटल डोज बनती है उसका आधा इंजेक्शन हम लगाते हैं और आधा इंजेक्शन हम जहाँ पे काटा है वहाँ पे डालते हैं। तो वो हमारे द्वारा पूरा विधि की जा चुकी है उसकी। तो हमें बस ये आशा यही करेंगे कि उम्मीद हम कि वो बच्चा ठीक हो जाए और जो कुत्ते ने काटा है वो पागल ना निकले, हमारी यही। जी। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।